अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 10.8 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले 3 क्वेश्चंस हमने वाइट बोर्ड पे किए। क्वेश्चन नंबर 4 लेंथी था और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी लेंथी है, तो हम इसको पेज पे करेंगे। ठीक है, तो वो हमें कहता है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन। हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम, इस लीनियर सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखें कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं, तो इनको छोटी चीज़ों में लिखने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट डी हमारे पास इक्वल है डी ओवर डी टी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डी ओवर डी टी लिखा होगा वहाँ वहाँ हम डी लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डी ओवर डी टी। ठीक है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। हैंस इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगी, ये डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया डी स्क्वायर और साथ एक्स लिखा है, प्लस डी ओवर डी टी की जगह डी आ जाएगा और साथ वाई लिखे, प्लस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा डी ओवर डी टी की जगह डी और साथ x, प्लस डी ओवर डी टी की जगह डी और साथ y, और प्लस 2x माइनस 2y, और ये 2 इधर आके -2 हो गया और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से ये दोनों x वाले हैं, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6x कॉमन आ गया और प्लस डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों x वाले हैं तो x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा d प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इन दोनों में से y कॉमन आया तो बाकी बचा d माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ज़रा गौर करें, तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो अगर हम x को ख़त्म करना चाहते हैं तो जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो सेम चीज़ बनाने के लिए मुझे d प्लस 2 यहाँ ऑपरेट करवाना पड़ेगा और डी स्क्वायर प्लस 6 इस यहाँ ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम देखें तो इस वाली चीज़ को ये यानी कि y को एलिमिनेट करना आसान होगा, यानी कि d को हम यहाँ ऑपरेट करवा देंगे, d माइनस 2 को यहाँ ऑपरेट करवा देंगे, दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी। बाद में हम इनको प्लस माइनस करके काट सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहाँ पे d की ज़रूरत है और यहाँ पे d माइनस 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेट, हमने ऑपरेट करवा दिया d माइनस 2 को, वी गेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा d माइनस 2 और डी स्क्वायर प्लस 6 और साथ x और प्लस ये d और d माइनस 2 इज इक्वल टू, जब d माइनस 2 0 पे ऑपरेट होगा तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम ऑपरेट करवाएंगे d को, क्योंकि ये साथ y भी आएगा। ठीक है, y के साथ d माइनस 2 मौजूद है, d नहीं है, तो इस वजह से हम d को ऑपरेट करवाएंगे ताकि यहाँ d बन जाए। वी गेट, तो d को ऑपरेट करवाएंगे तो ये आएगा d मल्टीप्लाई बाय d प्लस 2x और प्लस d को ऑपरेट करवाया d माइनस 2y और माइनस d को ऑपरेट करवाया तो 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 लिखें या ना लिखें। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं 3 में से 4 को माइनस करूं तो इजीली ये चीज़ कट सकती है और y जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ हमारी x में आ जाएगी, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा d3। ठीक है, और प्लस 6d और माइनस 2d स्क्वायर और माइनस 12। ठीक है, और साथ x और ये प्लस आ जाएगा d मल्टीप्लाई बाय d माइनस 2y इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन ये आ गई और इस इक्वेशन में से माइनस करना है इसको, तो ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, d का स्क्वायर प्लस 2d x
और ये प्लस डी -2 और y इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। तो मैं कहूँगा इक्वेशन 3 में से हमने 4 को माइनस करना है, ठीक है ना, माइनस करना। तो इट इम्प्लाइज डैट, ये वाली चीज़ बन गई। अब देखें, माइनस करना है तो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ये वाली चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई क्योंकि कोफिशेंट सब कुछ सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। ये वाली चीज़ आएगी d³ और -2d² और +6d और -12 और इसके साथ x है, और ये माइनस साथ आएगा d² + 2d और साथ x है इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से हम x को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा d³ -2d² + 6d - 12 और माइनस को अंदर किया तो -d² और -2d और ये आ जाएगा x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें तो ये d³ और -2d और -d² तो -3d² और +6 और -2 तो +4d और -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 का। अब ये मेरे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 वाला बन गया। ठीक है, यानी कि हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 5 इज़, 5 की एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी। ये जो भी चीज़ डी वाली होती है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन की जगह आप ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और +4d - 12 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती यानी कि डिग्री 2 होती तो उस वक़्त हम 3 तरीके थे इसको सोल्व करने के। अगर लिनियर होती तो फिर भी इजीली सोल्व कर देते। अब ये 3 डिग्री है तो इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। ठीक है, तो क्यूब वाले का कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट -3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट -12 है। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन से करने के लिए हमें पहले एक रूट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, 0 0 0, तो ये -12 जो है वो यानी कि 0 नहीं करता। +1 पुट करेंगे तो 1 -3, डी की जगह 1 पुट करके देखा, +4 -12 तो ये भी 0 के इक्वल नहीं बनता यानी कि 1 भी नहीं है, -1 भी नहीं होगा। 2 पुट करके देखते हैं, 2 का क्यूब 8, -3 4 बार 12 और 4 2 बार 8 और -12 तो ये तो 8 2 बार 16 -24 हो गया, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। -2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये सारा रफ फॉर्मूला है तो ये चीज़ आपने यहाँ नीचे करनी है और ये रफ फॉर्मूला साइड पे कर लेना। ठीक है ना। हाँ, तो अब -2 पुट करके देखते हैं तो ये -8 -3 4 बार 12 और 4 2 बार 8 -8 और -12 तो ये भी चीज़ 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, तो 3 पुट करके देखते हैं, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 -3 3 बार 9 9 27 -27 3 4 बार 12 +12 -12 तो देखें ये 0 के इक्वल आ गया। यानी कि जब हम 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो हमें ये रूट मिल गया 3। ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको करके बताई ये सारा रफ फॉर्मूला है। ठीक है, ये सारा रफ फॉर्मूला है। ये 1 का 1 वैसे ही आ गया, 3 1 बार 3 -3 + 3 0, 3 0 बार 0 तो 4 में से 0 निकाले 4, 4 में 0 ऐड किया ये निकाले 4, 4 3 बार 12 तो बाकी बचा 0, ये 0 आ गया बाकी। इसका मतलब कि 3 जो है इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को अब हम दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं। एक फैक्टर x - 3 होगा और दूसरी हमारे पास आएगी ये वाली चीज़। ठीक है ना, ये वाली को कैसे लिखेंगे? ये x² है और ये ये डी को लेके चल रहे हैं ना तो डी आएगा। ठीक है ना, तो ये d² का कोफिशिएंट है, ये d का कोफिशिएंट है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और ये कांस्टेंट है और प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम इसके आगे इसके नीचे ही प्रोसीड कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें आ गई थी। तो देखें
कि ये या ये चीज़ इक्वल हो गई या ये ज़ीरो के इक्वल, तो d माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से d स्क्र प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से d स्क्र इक्वल टू माइनस 4 हो गया। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जैसे देखेंगे तो ये d प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 1, तो माइनस 1 की जगह आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इस पेज को हम साइड पे कर देते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखें कि हमें पता है कि डी एक्स ओवर डी टी था। ठीक है, यानी कि ये डिपेंडेंट था और ये इंडिपेंडेंट थी। ठीक है ना, तो यानी कि ये सारी एक्स वाली इक्वेशन नंबर 5 जो थी वो एक्स वाली थी, तो हमने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन ऑफ 5। जो इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास, उसका सोल्यूशन आएगा x इज़ इक्वल टू, ये रियल है तो c1 e की पावर 3t आएगा। ठीक है, क्योंकि x का आंसर t में था तो इस वजह से x का आंसर t में लिखेंगे, प्लस c2 कोज और x के साथ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2x। ठीक है, और प्लस c3 साइन x के साथ हम क्या लिखेंगे, वो भी 2x ही। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय e की पावर हम लिखेंगे, ये 0 प्लस माइनस 2 ही होता है ना, तो e की पावर 0t, तो e की पावर 0t, e की पावर 0 इज इक्वल 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। तो यही हमारा सोल्यूशन है, x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट कहाँ पे करनी है, तो पुट हमने उस इक्वेशन में करनी है जहाँ पे y अकेला है। ठीक है, तो अगर ये जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया स्टार्टिंग से, आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जहाँ पे y अकेला है। तो y यहाँ भी अकेला नहीं है, इसके साथ डेरिवेटिव है, इसके साथ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो हम x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे। अब हम x की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे जहाँ से हम डेरिवेटिव ख़त्म कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव यहाँ से ख़त्म करेंगे तो y भी ख़त्म हो जाएगा, y भी ख़त्म हो जाएगा। हमने सिर्फ डेरिवेटिव ख़त्म करना है, y को ख़त्म नहीं करना। तो यहाँ से देखें तो ये dy ओवर dt है, यहाँ भी dy ओवर dt है, तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये कैंसिल हो सकता है, y कायम रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को ख़त्म कर माइनस करेंगे, डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और y भी हमारे पास बाकी रहेगा। हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं 1 माइनस 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, और इट इम्प्लाइज डैट, या वी गेट, ये देखें माइनस कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस और राइट में से राइट को। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, d ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, और प्लस dy ओवर dt और प्लस 6x। इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करना है तो माइनस dx ओवर dt और माइनस dy ओवर dt और माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट से राइट माइनस करेंगे तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया। अब देखें तो ये डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, और ये प्लस डी वाई ओवर डी टी, ये माइनस डी वाई ओवर डी टी। अब ये है माइनस डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, और ये प्लस 6x और प्लस 6x माइनस 2x, तो आएगा 4x। ठीक है ना, 4x, और प्लस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2। ठीक हो गया। अब देखें हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2y इधर का इधर ही रहा, तो ये माइनस 2 है। अब ये वाली चीज़ उधर जाके प्लस की हो जाएगी, और ये 4x उधर जाके माइनस 4x हो जाएगा, और ये चीज़ उधर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू ये वाली है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस डी ओवर डी टी। एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे तो नज़र आ रही है, e की पावर 3t प्लस c2 कोस 2x प्लस c3 साइन 2x। ठीक है, और माइनस 4, एक्स की वैल्यू दोबारा यही पुट करूँगा तो आएगा c1 e की पावर 3t प्लस c2 कोस 2x और प्लस c3 साइन
2x और आगे माइनस सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, दोबारा आगे x की वैल्यू पुट करेंगे तो c1 e⁻3t प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू -2, इसका डेरिवेटिव लेता है, इसका लेता इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो c1 e⁻3t का डेरिवेटिव e⁻3t और पावर का डेरिवेटिव 3 ये यहाँ पे लिख दिया, प्लस c2 और cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव 2। अब देखिए प्लस c3 sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 ये आ गया, और माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में करें या अभी कर लें, अभी कर लेते हैं, c1 e⁻3t नहीं नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, प्लस c2 cos 2x और प्लस c3 sin 2x, ठीक है, और माइनस अब इस चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि पहले एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये देखें इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव हमने लिया है तो इसी का अब दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा 3 कांस्टेंट है साइड पे आ गया, c1 e⁻3t का डेरिवेटिव e⁻3t और पावर का डेरिवेटिव 3, तो 3 बार 9 हो जाएगा। इसी तरह sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 2 2 ज़ार 4, तो ये 4 आ जाएगा। और अब तीसरी चीज़ का डेरिवेटिव ये लिया ना, तो ये आ जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, ये कांस्टेंट ही था, 2x का डेरिवेटिव 2 2 2 ज़ार 4, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव हो गया, हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 2y इज इक्वल टू -2 प्लस देखिएगा 3c1 e⁻3t माइनस 2c2 sin 2x और प्लस 2c3 cos 2x, ठीक है, ये वाली चीज़ लिख ली। अब -4 को मल्टीप्लाई किया 4c1 e⁻3t माइनस 4c2 cos 2x और माइनस 4c3 sin 2x और अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस को -9c1 e⁻3t और ये माइनस माइनस प्लस 4c2 cos 2x और माइनस माइनस प्लस 4c3 sin 2x। अब देखिएगा यहाँ तक पहुँच गए हम, कैलकुलेशन ही है बाकी और कोई चीज़ नहीं। तो -4c1 ये देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही, -9 और -4, तो आंसर आएगा -14 और -13 प्लस 3, ठीक है, ये भी चीज़ है ना। या सिंपली आप कहें कि 3 - 4 तो -1, -1 और -9 तो आ जाएगा -10 c1 e⁻3t, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ये चीज़ भी हो गई, ये भी हो गई, -2 भी हमने लिख लिया। अब -2 c2 sin 2x वाला देख लेते हैं ना, ये sin 2x वाला इसके साथ c3 है, इसके साथ c2 है, इसके साथ भी c2 है, तो ये देखें 4c2 cos 2x तो -4c2 cos 2x, ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई। बाकी देखते हैं अगर कोई रहता है तो -4 साइन, ये देखें -4c3 sin 2x और प्लस 4c3 sin 2x, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या बचेगा -2c2 sin 2x, इसको भी हमने लिख लिया, और प्लस 2c3 cos 2x इसको भी लिख लिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गए, ये भी, ये तो कट गए, सारे ही हो गए, ठीक है। अब 2 को उधर जाकर डिवाइड करवाएंगे, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड करवाया तो ये आ जाएगा -1 और 5 2 बार 10 c1 e⁻3t, ये आ जाएगा -c2 sin 2x और प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो c3 cos 2x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू भी हम दोबारा लिख लेते हैं, तो वो आई थी c1 e⁻3t और प्लस c2 cos
2x प्लस C3 साइन 2x। तो इतनी प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की मैंने, तो देखें कि गलती कितनी बड़ी हुई है कि जहाँ जहाँ मैंने x लिखा है वहाँ वहाँ t आना है। x का आंसर t में आना था तो t आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सारा t में आना था, जहाँ जहाँ मैंने ये वाली चीज़ें लिखी है यहाँ पे भी सारा t ही आना था, ठीक है ना। तो बस ये मिस्टेक ज़रा ठीक कर लें, बाकी हमारा सारा क्वेश्चन है बिल्कुल है ठीक है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, प्रैक्टिस नहीं ना है, बस एक दो दफ़ा ही किए थे ये क्वेश्चंस भी, तो समझाने आ गया। यहाँ पे टी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये लें जी, हमारा रिक्वायर्ड है आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो कि लीनियर सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा।